पुणे के दिल में बसा शनिवार वाड़ा इतिहास और रहस्य का प्रतीक है। दिन में इसके भव्य गेट और दीवारें मराठा शान की कहानी कहती हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है साये और फुसफुसाहटें फैल जाती हैं। मेहराब डाक हो जाते हैं और लोग जल्दी से चले जाते हैं। रात में स्थानीय लोग अजीब आवाजों और एक चिलिंग प्रेजेंस की बात करते हैं। शनिवार वाड़ा की कहानी आज भी एक दुखद चैप्टर की याद दिलाती है। कहानी पेशवा बाजीराव पहले से शुरू होती है, एक ब्रिलियंट जनरल और लीडर। 1730 में उन्होंने एक मैग्निफिसेंट पैलेस शनिवार वाड़ा द सैटरडे रेजिडेंस की नींव रखी। यह मराठा शक्ति का दिल बनना था, ताकत और एकता का प्रतीक। 1732 में पूरा हुआ यह महल एक मार्वल था। टीक वुड की 7 मंजिलें, पत्थर की नींव और एपिक पेंटिंग्स से सजी दीवारें, ग्रैंड हॉल्स, फाउंटेन्स और गार्डन्स ने इसे पॉलिटिक्स और सेलिब्रेशन का केंद्र बना दिया। यहां से पेशवाओं ने एक वास्ट एम्पायर पर राज किया। महल जीवन से गुलजार रहता था। दरबारी, जनरल्स और संगीत हवा में भर जाता था। यह पेशवा के शासन की आत्मा थी। लेकिन शक्ति जेलसी और कंस्पिरेसी को जन्म देती है। वही दीवारें जिन्होंने ग्लोरी देखी, उन्होंने गहरे रहस्य भी छुपाए। हंसी जल्द ही चीखों में बदल जाएगी। शाही परिवार के भीतर बिट्रेयल ने जड़ें जमा ली। एक यूनाइटेड एम्पायर का सपना महत्वाकांक्षा और लालच से बिखर जाएगा। शनिवार वाड़ा की भव्यता एक टेरिबल ट्रेजेडी का स्टेज बन गई। बाजीराव के सपने की लेगेसी जल्द ही हमेशा के लिए बदल जाएगी। पेशवा सिंहासन 16 साल के नारायण राव को मिला, जो अनुभवहीन था और अपने चाचा रघुनाथ राव पर निर्भर था। रघुनाथ राव और आनंदीबाई ने नारायण राव के खिलाफ साजिश रची। एक पत्र में कैप्चर को किल में बदल दिया गया। 30 अगस्त 1773 की रात गार्डी गार्ड्स ने महल पर हमला किया। नारायण राव की त्रासदी अब सामने आने वाली थी। हत्यारे नारायण राव के कमरों में घुस गए। डरकर वह महल में भागा। गार्डी गार्ड्स ने उसका पीछा किया। उसकी एकमात्र उम्मीद उसका चाचा था, इस बात से अनजान कि रघुनाथ राव ही इस साजिश के पीछे था। नारायण राव की डेस्परेट पुकार गूंजी, काका, मला वाचवा, अंकल, मुझे बचाओ। वह अपने चाचा के दरवाजे तक पहुंचा, अपनी जान की भीख मांग रहा था। रघुनाथ राव ने कुछ नहीं किया। गार्ड्स ने कोई दया नहीं दिखाई। नारायण राव को बेरहमी से मार दिया गया। उसके शरीर को टुकड़ों में काट दिया गया और नदी में फेंक दिया गया। इस हॉरर ने शनिवार वाड़ा पर एक स्थायी दाग छोड़ दिया। स्थानीय लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा कभी नहीं गई। पूर्णिमा की रातों में लोग दावा करते हैं कि उन्हें खंडहरों से उसके आखिरी शब्द गूंजते हुए सुनाई देते हैं। किले बेचैन आत्माओं और दुख की जगह बन गया। धोखा और हत्या इसकी दीवारों को हॉन्ट करती है। नारायण राव के भूत की किंवदंती बनी हुई है। उसकी मदद के लिए पुकार आज भी सुनने वालों को चिल करती है। नारायण राव की हत्या के बाद शनिवार वाड़ा की शान फीकी पड़ गई। कई लोगों का मानना था कि किला शापित था। इसकी दीवारें धोखे से टेंटेड थीं। मराठा साम्राज्य कमजोर हो गया और 1828 में फिर से त्रासदी हुई। एक मैसिव आग 7 दिनों तक रेजिंग रही। महल को खंडहर में बदल दिया। केवल पत्थर की नींव और गेट ही बचे। कुछ लोगों ने आग को शाप का अंतिम कार्य माना, किए गए पापों के लिए डिवाइन जस्टिस। महल एक डेजोलेट कंकाल बन गया, जो आसमान के लिए खुला था। आग ने स्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया, लेकिन नारायण राव या उसके भूत की याद को नहीं।
फोकलोर मजबूत हो गया और खंडहर और भी ज्यादा डरावने हो गए। शनिवार वाड़ा का खाली खोल एक चेतावनी के रूप में खड़ा था। यहां तक कि ताकतवर भी भीतर के अंधेरे में गिर सकते हैं। शाह ऐसा लगता था कभी नहीं उठेगा। आज शनिवार वाड़ा एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मैनेज किया जाता है। दिन में यह एक पॉपुलर टूरिस्ट साइट है जो इतिहास और क्यूरियोसिटी से भरपूर है। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, गार्ड परिसर को साफ करते हैं और गेट बंद कर देते हैं। सूर्यास्त के बाद प्रवेश सख्त वर्जित है। ऑफिशियली यह सुरक्षा और प्रिजर्वेशन के लिए है। अनऑफिशियली यह विजिटर्स को किले की हॉन्टेड रेप्यूटेशन से सुरक्षित रखने के लिए है। नाइट गार्ड्स चिलिंग स्क्रीम्स, काका, मला वाचवा और आईसी प्रेजेंसेस की बात करते हैं। कुछ लोगों ने नौकरी छोड़ दी है। रात के टेरर्स का सामना करने से इनकार कर दिया है। रात में प्रवेश पर प्रतिबंध केवल लेजेंड को और बढ़ाता है। बंद गेट बेचैन आत्माओं को भीतर फंसाते हुए लगते हैं। शनिवार वाड़ा का रहस्य अंधेरे के बाद और गहरा होता है। अतीत की फुसफुसाहट रात के साथ अकेली रह जाती है। क्या शनिवार वाड़ा सच में हॉन्टेड है या कहानियां सिर्फ इमेजिनेशन है? स्केप्टिक्स कहते हैं कि खंडहरों में गूंज और हवा अजीब आवाजें पैदा करती हैं। दिमाग लेजेंड से प्रभावित होकर सायों को भूतों में बदल सकता है। लेकिन जिन्होंने चीखें सुनी हैं या ठंड महसूस की है, उनके लिए डर रियल है। पीढ़ियों से उसी डेस्परेट प्ली की रिपोर्ट की गई है। नारायण राव के भूत की कहानी एक पावरफुल मिथ है, एक जो लालच और धोखे की कीमत के बारे में सिखाती है। इंडियन कल्चर में मिथ्स तथ्यों से परे सच्चाइयों को धारण करते हैं। हॉन्टेड किला एक सबक है। अन्याय ऐसे स्कार्स छोड़ता है जिन्हें समय ठीक नहीं कर सकता। चाहे भूत हो या याद, रहस्य बना रहता है। शनिवार वाड़ा इतिहास और लेजेंड के बीच एक पुल के रूप में खड़ा है। कुछ सवालों का जवाब न मिलना ही बेहतर है। युवा पेशवा की पुकार कहानी और उसकी याद को जीवित रखती है। हमें कमेंट्स में बताओ, क्या तुम रात में शनिवार वाड़ा जाने की हिम्मत करोगे? और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जहां मिस्ट्रीज कभी खत्म नहीं होती।